रामो विग्रहवान धर्म, राम धर्म के साक्षात विग्रह हैं। राम हमारे लिए राम भी हैं, राम हमारे लिए धर्म के विग्रह भी हैं, राम पूर्वज भी हैं, वो परात्पर ब्रह्म भी हैं, और राम हिंदुओं के तो आराध्य है, सनातन धर्मियों के। मुनि जी महाराज बैठे, जैनों के भी आराध्य हैं, सिखों के भी आराध्य हैं, बुद्धों के भी आराध्य हैं, लिंगायत के भी आराध्य हैं। हमारे यहाँ नाथ परंपरा बहुत बड़ी, सनातन धर्म के मत पंथ संप्रदाय और महापुरुष राम जी से प्रीति करते हैं, और राम मंदिर में राम विराजमान होना एंट में कितने वर्षों से संघर्ष चल रहा था। कुछ लोग कह रहे हैं राम जी का शिखर पूरा नहीं बना। अरे टेंट से राम जी इतने दिव्य भव्य मंदिर में आ रहे हैं, इस पर विवाद क्यों करते मेरे भाई? और मैं तो एक बात और कहता हूं, जो साधु है, जो सच्चा सत्य है, किसी भी मत पर संप्रदाय, जो साधु है, जो है, वो किसी भी प्रकार से राम का विरोध कर ही नहीं सकता, और जो राम का विरोध करता वो साधु हो ही नहीं सकता। फिर बात विरोध की तो आती ही नहीं है। आजादी के 75 वर्षों के बाद वो राजनीतिक आजादी थी जो हमने 15 अगस्त 1947 को प्राप्त की थी। 22 जनवरी 2024 ये भारत की सनातन सांस्कृतिक आजादी का महापर्व है। ये सनातन सांस्कृतिक आजादी का महापर्व है, ये हमारे सांस्कृतिक लोकतंत्र का महापर्व है। एक हमारा राजनीतिक लोकतांत्रिक तरीका है, एक राजनीतिक का हमारा संविधान है, लेकिन अयोध्या में दिव्य भव्य राम मंदिर बनना, ये हमारे सांस्कृतिक संविधान का, हमारे धर्मतंत्र का, लोकतंत्र के द्वारा दिया जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा सम्मान। अभी तक देश का कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो मुखर रूप से सनातन धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा करते। भारत में छद्म रूप से धर्मनिरपेक्षता शब्द का छद्म प्रयोग करके, जबकि धर्मनिरपेक्ष नाम का कोई तत्व है ही नहीं। मूलतः तत्व है पंथ निरपेक्षता, उसको तो हम सब मानते हैं, लेकिन इस देश को धर्मनिरपेक्षता के छद्म जाल में फंसाया गया, लोगों को राम से विमुख किया गया। आज हमारा सौभाग्य है कि एक तरफ राम मंदिर का दिव्य भव्य निर्माण हो चुका है, और राम मंदिर के निर्माण के साथ चरित्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण की एक नई आधारशिला रखी जा रही है। इससे बड़ा और कोई सौभाग्य हो ही नहीं सकता। तो ये राम मंदिर निर्माण, ये राष्ट्र के चरित्र निर्माण की और एक नए युग के निर्माण का एक बहुत बड़ा शंखनाद है। कुछ लोग हिंदू राष्ट्र पर विवाद खड़ा करते थे। आजकल मुझे एक बड़ी प्रसन्नता है, जो यूट्यूबर्स भगवान राम कृष्ण हनुमान शिव आदि को कोसते थे, गालियां देते थे, वो भी कहते हैं अरे राम जी का आदर होना चाहिए। चलो इतनी तो सद्बुद्धि आई असुरों को भी। तो हाँ, जो कभी राम का नाम नहीं लेते थे वो भी कह रहे हैं राम मंदिर का कार्य विधि विधान से होना चाहिए। और एक बात, चाहे लोगों काम कर सकता है क्या? ओम तो देखो, हिंदू राष्ट्र पर लाख प्रश्न खड़े किए हों, लेकिन अब देश में राम राज्य आ चुका है और भव्य दिव्य रूप से आने वाला। तो ये राम मंदिर राम राज्य का शंखनाद है। हमारी पूज्या साध्वी ऋतंबरा दीदी जी, जिन्होंने राम मंदिर के लिए बहुत बड़ा तप किया, संघर्ष किया, हम सब पूरे संत समाज की ओर से
भारत की सनातन ऋषि परंपरा की ओर से पूज्य दीदी माँ को बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। बोले जय श्री राम, जय सिया राम। दीदी जी प्रणाम, दीदी प्रणाम। तो हमारे पूज्य साध्वी ऋतंबरा दीदी जी, जिनमें प्रेम है, करुणा है, वात्सल्य है, जो राम धर्म को, राष्ट्र धर्म को, सनातन धर्म को, और जैसे पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, राज्य कैसा, तो बोले जिसमें सब नर करई परस्पर प्रीति चलई स्वधर्म निरत श्रुति नीति। उस प्रेम के, करुणा के, वात्सल्य के साक्षात अवतार है पूज्य ऋतंबरा दीदी माँ जी। हमारे पूज्य गीता मनीषी पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज जी, हमारे हिंदू आचार्य जितने भी हैं, उसके हिंदू आचार्य धर्म सभा के हमारे महामंत्री पूज्य स्वामी हमारे परमात्मानंद जी महाराज, हमारे नाथ संप्रदाय की 3 बड़ी पीठें हैं। एक गोरखनाथ की, गुरु गोरखनाथ की पीठ गोरखपुर में बहुत बड़ा हमारा नाथ परंपरा का गौरव, गोरख पीठाधीश्वर हमारे योगी जी, ये भी जी की कृपा से एक योगी, अच्छे योगी भी हैं, वो योद्धा भी हैं, और सुशासन से लेकर के राम राज्य कैसा होना चाहिए उसके सबसे बड़े प्रणेता भी हैं। हमारे योगी जी को भी प्रणाम। देश के प्रधानमंत्री जी, अब कुछ लोग कह रहे हैं अच्छा प्रधानमंत्री ना आए, तो बोले प्रधानमंत्री क्यों नहीं आया, और बोले आ गए तो बोले क्यों आ रहे, बोले ऐसे ऐसे विचित्र प्राणी पर है। तो भगवान उन सबको भी सन्मति दें, सद्बुद्धि दें, और नहीं तो सदगति तो होने वाली है। जिसकी राम में मति नहीं है उसकी सदगति तो होगी। खैर, तो ये सदगति परमगति। भगवान देखो, एक बात, कुछ लोग कहते हैं राम जी के मंदिर का मुहूर्त, राम जी के मंदिर का मुहूर्त, राम तो स्वयं काल के निर्धारक हैं। जो स्वयं के निर्धारक हैं, उनके काल का निर्धारण करने वाला मनुष्य कौन होता है? यदि शास्त्र की बात की जाए तो राम मंदिर जो ट्रस्ट है, उसके कोषाध्यक्ष पूज्यपाद गोविंद देवगिरी जी महाराज बहुत बड़े वेदविद महापुरुष हैं, और जिन महापुरुषों ने मुक्त निकाला वो भी बहुत बड़े महापुरुष हैं। तो ऐसे प्रश्न उठाना मुझे लगता है ये धर्म विमुखता है। और कुछ लोग अपने अहंकार के कारण से, कुछ लोग राजनीतिक कारणों से कुछ थोड़े बहुत मनमुटाव कर सकते हैं, और उतने तो होने भी चाहिए। राम जी के समय भी तो राम जी का विरोध करने वाले कुछ लोग थे, नहीं तो राम राम कैसे होते। तो हम आज एक तो सब जी कुछ बोल रही है, उसको मैं नहीं बोल रहा। तो देखो, ये किसी का बयान नहीं हो रहा कि कोई रूठ रहा उसको मनाने को जाए। ये तो बहुत बड़ा हमारा सनातन का उत्सव है, ये हमारा बहुत बड़ा स्वाभिमान है। ये सदियों की प्रतीक्षा पूरी हुई है। मुझे लगता है एक स्वर से पूरे देश को बोलो जय सिया राम। यही हो रहा है चारों तरफ। लेकिन अच्छा, 2-4 लोग कुछ उल्टे पुल्टे छोक लगाने वाले होते ही हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं करते। वापस हम बात कर रहे हैं, कुछ कहते हैं राम के मंदिर का विधि विधान से यदि उसका प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुआ तो अनर्थ हो जाए। जहां राम है वहां अनर्थ हो ही नहीं सकता। किस बात का अनर्थ? अरे राम विमुख या तो हम हो गए थे, या हमें राम विमुख कर दिया गया था, इसलिए देश में अनर्थ हुआ था। कुछ राजनीतिक अनर्थ हुए, कुछ सामाजिक, कुछ आर्थिक अनर्थ हुए, और देश में एक राजनीतिक गुलामी, आर्थिक गुलामी का भी दौर था। अब हमें प्राण प्रतिष्ठा के साथ ये प्रण करना चाहिए कि हम इस देश को आर्थिक गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए भी अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करेंगे। शिक्षा और चिकित्सा की गुलामी से
सांस्कृतिक गुलामी से भी देश को मुक्त बनाएंगे। बहुत बड़ा अवसर है हमारे लिए। कुछ लोग सनातन पर कलंक लगाते हैं जातिवाद का। अब एक दिन हमने कुछ बोल दिया प्रेम से तो हमको ही खूब रगड़ा लोगों ने। हमने कहा जो एक वेद पढ़े वो वेदी, कोई भी पढ़ सकता है। और मैं सबको बोल रहा हूं, ये हमारे हिंदू धर्म आचार्य महासभा का भी मैं प्रतिनिधि हूं और उसके हमारे जनरल सेक्रेटरी हिंदू धर्म आचार्य महासभा, उसके नाते भी बोल रहा हूं, सनातन धर्म के एक सन्यासी के नाते भी बोल रहा हूं। और सब सुन ले, ये जितने भी सनातन विरोधी और ऋषि संस्कृति के विरोधी, राम विरोधी जो लोग हैं, जो बकवास करते हैं सनातन धर्म को गाली दे करके, उन सब के लिए कह रहा हूं, कोई भी वेद पढ़े वो वेदी, और अच्छे से वेद पढ़ ले तो सुवेदी। कोई भी पढ़ सकता है। एक मौलाना पिछले दिन टीवी पर इंटरव्यू दे रहे थे, तो मौलाना जो भी उन्होंने नाम बोला उसके बाद में बोले चतुर्वेदी। तो किसी ने पूछा आप चतुर्वेदी कैसे बोले? मैंने 4 वेद पढ़े। जो 4 वेद पढ़े वो सभी चतुर्वेदी कहे, लिख सकते अपने नाम के पीछे। जो 2 वेद पढ़े वो द्विवेदी, और जो 3 वेद पढ़ ले वो त्रिवेदी, और जो शॉर्ट में बोलना चाहे वो दुबेजी और चौबेजी। हमारे यहाँ दोनों सुविधा है। तो वेदी, सुवेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी ये जाति सूचक शब्द नहीं है, गुण कर्म योग्यता सूचक शब्द है। इसलिए 4 वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से।